स्वागत है सिलचर चौक न्यूज़ की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में भी मैं आप सबके लिए कुछ नए जॉब्स की अपडेट्स लेकर आया हूं। फर्स्ट जो जॉब का अपडेट है ये एनएफ रेलवे की तरफ से आया है और आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम है पार्ट टाइम स्कूल टीचर। और चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 8 और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 29। प्राइमरी टीचर के लिए टोटल वैकेंसी है 18, कंप्यूटर टीचर के लिए टोटल वैकेंसी है 9, म्यूज़िक टीचर के लिए टोटल वैकेंसी है 2 और डांस टीचर के लिए टोटल वैकेंसी है 2 और योगा टीचर के लिए टोटल वैकेंसी है 1। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर नहीं दिया गया है, एज लिमिट का कोई वेरियर नहीं है। एंड क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट with a minimum of 50% marks and B.Ed with proficiency in teaching in English Assamese medium। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स B.Ed एंड पास्ट टेट। सो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ और साथ में B.Ed और टेट पास्ट कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड जो पोस्ट है प्राइमरी टीचर, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सीनियर सेकेंडरी विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड पास्ट टेट। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर टीचर और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए MCA या फिर BCA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या फिर BTech कंप्यूटर साइंस या फिर PGDCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से। और नेक्स्ट पोस्ट है म्यूज़िक टीचर, इसके लिए सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स बैचलर और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक विथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। और जो नेक्स्ट पोस्ट है डांस टीचर, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सीनियर सेकेंडरी विथ मिनिमम 50% मार्क्स बैचलर और डिप्लोमा इन डांस विथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम में। और नेक्स्ट जो पोस्ट है योगा टीचर, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ ए डिग्री और डिप्लोमा इन योगा। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस है इन टीचर पोस्ट के लिए। इसके अलावा आप सैलरी देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी 27,500 रुपीज़ दिया गया है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी है 26,250 रुपीज़। प्राइमरी टीचर के लिए सैलरी है 21,250 रुपीज़ और अदर पोजीशंस के लिए पेमेंट बेस्ड ऑन एक्चुअल वर्किंग डेज इन ए मंथ। इसके लिए आपको एक इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। लोकेशंस है आप देख सकते हैं लामडिंग में है, दीमापुर और बॉदरपुर में है। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपको सिंपली एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक इस पेज पर अवेलेबल है। और अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पर, वो आप देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स ले जाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ये सब कुछ आपको ले जाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स देखिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू डेट है March 1 to March 10, मार्च महीने की 1 तारीख से 10 तारीख तक इंटरव्यूज चलेगा। एंड इस पेज पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म है एडवर्टाइजमेंट का, सब डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा जॉब का अपडेट भी RRB से आया है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। इसका भी हम डिटेल्स देख लेते हैं। पोस्ट है टेक्नीशियन का और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली 9,000 वैकेंसीज है। और आप लोकेशंस देख सकते हैं कौन कौन से जगह से ये इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं। RRB अहमदाबाद, RRB अजमेर, प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कलकत्ता, मालदा, बॉम्बे, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड त्रिवेंद्रम। इन लोकेशंस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी का एक लोकेशन है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 10th पास कैंडिडेट्स चाहिए और साथ में ITI पास सर्टिफिकेट चाहिए NCBT या SCBT बोर्ड से, और साथ में और जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है इंजीनियरिंग पे वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट आप देख सकते हैं इस जॉब के लिए मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स तक दिया गया है। और इसके साथ एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लीजिए, यहाँ पर जनरल और OBC कास्ट की कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा और बाकी वुमेन SC ST एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा नवंबर 2024 को। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले CBT 1 होगा, CBT 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर इसका अप्लाई 9 मार्च से शुरू होगा। मार्च महीने की 9 तारीख से इसका अप्लाई शुरू होगा। फिलहाल आप इसका एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड इसका कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक मैं डाल दूंगा। दोस्तों इसरो से भी एक बहुत अच्छा जॉब का अपडेट आया है एंड कुछ पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, 10th पास ITI पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो चलिए हम डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट का नाम है साइंटिफिक इंजीनियर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन B, फायरमैन A, कुक, LMB ड्राइवर और HMB ड्राइवर। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 224। एंड चलिए इसका हम एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो सबसे पहले वैकेंसीज हम देख लेते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 5, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 55 वैकेंसीज है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 6 वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है, टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन B के लिए 142 वैकेंसीज है, फायरमैन के लिए 3 वैकेंसी है, कुक के लिए 4 वैकेंसी है, LMB ड्राइवर के लिए 6 वैकेंसी है, HMB ड्राइवर के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल 224 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक इंजीनियर पोस्ट का। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ME MTech या फिर MSc इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट विथ 60% एग्रीगेट और BE BTech और इक्विवेलेंट विथ 65% एग्रीगेट। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए। या फिर दूसरा जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड। और नेक्स्ट जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास BSc इन रिलेवेंट फील्ड। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट विथ फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन लेबोरेटरी साइंस। एंड टेक्नीशियन B, इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए SSLC या फिर SSC या फिर मेट्रिकुलेशन प्लस NCBT ITI या फिर NTC NSC इन रिलेवेंट ट्रेड। तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन या 12 पास जो ITI किए हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फायरमैन A, इसके लिए SSLC SSC और इक्विवेलेंट चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है कुक, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए SSLC SSC पास और इक्विवेलेंट प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस। और जो नेक्स्ट पोस्ट है लाइट व्हीकल ड्राइवर A, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए SSLC या SSC और इक्विवेलेंट प्लस 3 इयर्स ऑफ लाइट व्हीकल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट जो पोस्ट है हैवी व्हीकल ड्राइवर A, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए SSLC SSC पास और इक्विवेलेंट प्लस 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 3 इयर्स ऑफ हैवी ट्रक ड्राइवर। और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ISRO URSC रिक्रूटमेंट 2024 कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस हैं, जिसमें रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट्स मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल फेजेस टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन। तो आपको इन सभी फेजेस को आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके लिए यहाँ पर लिंक्स दिया गया है। सो इन लिंक्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इसका हमने इम्पोर्टेंट डेट्स नहीं देखा। सो इसका अप्लाई फरवरी महीने की 10 तारीख से इसका अप्लाई शुरू हो चुका है एंड मार्च महीने की 1 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब को जानने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा।
दोस्तों आर्मी अग्निवीर का फिर से एक नया जॉब का अपडेट आया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 पोस्ट हैं, 25,000 यहाँ पर पोस्ट हैं अग्निवीर के, और जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर अग्निवीर जीडी पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। अग्निवीर जीडी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक पास और 45% मार्क्स के साथ। अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए जो 12 पास है साइंस स्ट्रीम में, और जिनके कोर्स में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास एंड पोसेसन ITI ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम SCBT NCBT's रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 12 पास, और ITI का सर्टिफिकेट चाहिए SCBT NCBT से। अग्निवीर क्लर्क इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स with not less than 60% marks along with proficiency in typing। अग्निवीर क्लर्क पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 12 पास, साइंस में हो या फिर आर्ट्स में, कॉमर्स में, इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से भी चलेगा, बट आपका 60% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए एंड आपका टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए। और अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास विथ मिनिमम 60% मार्क्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है अग्निवीर ट्रेड्समैन, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 8 पास और या फिर मैट्रिक पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो 8 पास 10 पास कैंडिडेट्स ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पर साढ़े 17 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट 23 साल तक दिया गया है। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और इसमें आपको फिज़िकल यहाँ पर काफ़ी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जैसे कि 1600 मीटर का रन आपको दौड़ना पड़ेगा, बीम लगाना पड़ेगा, पुलअप्स आपको लगाना पड़ेगा, फिट डिच, जिग जैग बैलेंस। तो ये सब आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी आप यहाँ पर फिटनेस टेस्ट देख सकते हैं, हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिस आप यहाँ पर आकर इसका कंप्लीट डिटेल्स आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम पैटर्न्स भी है, इसको आप चेक कर सकते हैं। एंड सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सा यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, कितने मार्क्स आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर लिंक्स है, ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ पर लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसका डिटेल्स ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। यहाँ तक वीडियो को आपने देख लिया है तो भाई थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।